मृत्युंजय मिश्र जी। हमारे माई श्यामा जी गोराज। महाराज जी राधे राधे। गुरुदेव भगवान, ऐसा क्यों होता है कि जो भी प्रश्न मन में आता है उसका उत्तर आपके श्रीमुख से किसी न किसी एकांतिक में प्रकाशित हो जाता है? क्या आप मेरे मन को पढ़ने की नहीं, ऐसी बात नहीं है, पर सब में मन है ना, तो कहीं न कहीं कोई न कोई प्रश्न कर देता है और भगवान वही उत्तर आपको सुनवा देते हैं। इसमें भगवान की प्रधानता है, हमारी कोई प्रधानता नहीं। गांव में पैदा हुए, कक्षा 9 पढ़े, बचपन से भगवान के मार्ग में, तो जो कुछ हमें संतों से सुनने को मिला और जो कुछ समझ में आया वो आपको बता देते हैं। बकाया ना हम ज्ञानी हैं, ना विद्वान हैं। भाई राधा राधा रटले से राधा मिल जाएगी, बस इतनी ही बात है। राधा राधा राधा। हाँ, ये पूछो कि हमारी साधना में ये व्यवधान है, चूंकि साधना में चले तो वो बात हम आपको बता देंगे। विद्वता की बात तो हम नहीं बता सकते। भागवतिक विद्या, भगवान का चिंतन, जितना अधिक भगवान का चिंतन होगा उतना ही मंगल होगा। हमारे गुरुजी ने कहा खूब भजन करो, भजन से सब ठीक हो जाएगा, कि भजन ही सार बात है। तो हर समय भगवान का चिंतन, एकांतवास, गंगा का किनारा माँ जो मिल गया वो पेट में डाल लिया और रात दिन भजन, किसी से मतलब नहीं। तो अब वो उसी का, जैसे अपने देशवासियों को लाभ मिल रहा है तो उसी का लाभ मिल रहा है। महाराज जी, जैसे नाम जब होना चाहिए वैसे हो नहीं पा रहा है। हाँ, प्रयास करते रहें। ऐसा आपको अनुभव हो रहा है, ऐसा हमको भी अनुभव हो रहा है कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है। ये जीवन भर अनुभव होता रहेगा। जितना भजन बढ़ता है उतने भजन की भूख बढ़ती है। जैसे हम 10 घंटा जपा तो अभी रोना आएगा कि अभी 14 घंटा बकाया है, और जब 24 घंटे जपोगे तो फिर रोना आएगा कि वैसा भजन नहीं होता जैसा संतों का हुआ। भगवान प्रकट हो गए, अभी हमारी हालत क्या है। जरा सा काम क्रोध आते ही मन दुखी हो जाएगा कि यार इतना गंदा मन है, इतना गंदा मन है, हे भगवान कब कृपा करोगे। तो ऐसे है ये भजन का मार्ग। अभिमान आ जाएगा ना, अगर ऐसा हो गया कि जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है तो अभिमान आ जाएगा। भगवान भक्त के ऊपर कृपा करते हैं कि रात दिन भजन करता है, फिर भी भजन के लिए वो रोता है कि हे भगवान मुझे भजन ऐसा दे दो कि मैं आपके प्रेम में डूब जाऊं। और जब प्रेम में डूबा होता है तो उसे लगता है मेरे में प्रेम ही नहीं है। ऐसा भगवान का खेल है, वो रोता ही रहता है, भगवान के लिए तड़पता ही रहता है। इसलिए भजन का प्रयास हम करते रहें, पर अनुभव यही होगा कि जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है। राहुल जी इंदौर से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन में सबसे कठिन साधना कौन सी है? मौन, क्षमा या सेवा? नाम जप सबसे कठिन साधना। करके देखो, मौन रह सकते हैं, नहीं बोलेंगे हम। सेवा खूब बनाओ, खाओ पियाओ, खूब मौज मस्ती, खूब कीर्तन चल रहा है, सब चलेगा। और क्या कहा? क्षमा। ये थोड़ा कठिन है, लेकिन सबसे कठिन है नाम जप करके देख लो आप। कोई प्रत्यक्ष की बात है। प्रत्यक्ष दिन भर सेवा में लगे रहो, मस्त रहोगे, और दिन भर एकांत कमरे में बैठा दे, माला चलाओ, नाम जप केवल करो, तो ऊब के फेंक के बाहर आ जाओगे। जब के तो देख लो, एक दिन देख लो, एक दिन हमारी बात का परीक्षा कर लो, एक दिन सबकी सेवा करो, खाओ पियाओ सब, जो भी उसका अनुभव लिखो, तनिक भी मन परेशान नहीं होगा। दूसरा क्या था? मौन। मौन रह के देख लो, कोई परेशानी नहीं, चुप है। एक दिन, केवल एक दिन की परीक्षा। क्षमा कठिन है, क्षमा कठिन है। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपका तिरस्कार कर रहा है, आप उसे क्षमा कर रहे हो, ये 2 से कठिन है। 2 सेवा से थोड़ा मौन कठिन है, मौन से थोड़ा क्षमा कठिन है, और सबसे कठिन है निरंतर नाम जप करना। समझ पा रहे हो आप? सबसे कठिन। ये हमने अपना अनुभव को बताया। संतों से पूछा जाता है तो उनके अनुभव ही तो पूछे जाते। ये हमारा खुद का अनुभव है कि सेवा 24 घंटे, बड़ा उत्साह रहता है ना सब सेवा में। मौन थोड़ा सेवा से कठिन है। मौन से कठिन क्षमा है, और क्षमा से भी कठिन है नाम जप करना, निरंतर नाम जप करना। और निरंतर नाम जप करो, मौन से भी श्रेष्ठ है, प्रगट सेवा से भी श्रेष्ठ है, और क्षमा करने की क्षमता भी उसी से आएगी। कोई भी गाली दे, अब हमें नाम छूटेगा तो फिर गाली कैसे? बराबर तो बराबर नाम चलाना है तो सब ठीक हो जाएगा। इसलिए प्रयास करो, नाम जप करते हुए सेवा करें, नाम जप करते हुए हम अच्छी बात बोले, नाम जप करते हुए हम दूसरों को क्षमा करें, पर प्रधानता नाम जप की रखो। रूपाली जी यूएसए से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, साधना पथ पर कैसे जाने कि आत्मा की प्रगति वास्तव में हो रही है? आत्मा की प्रगति नहीं होती, आत्मा तो एक रस है। आत्मा एक रस है अंतःकरण की। शब्द है शास्त्रीय, आत्मा अलग है, अंतःकरण अलग है। अंतःकरण सुना है नाम? अंतःकरण में 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जब हमारा मन स्वाभाविक भगवान में लगने लगे, जब हमारी बुद्धि ये निश्चय कर ले कि भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, जब हमारा चित्त भगवान का चिंतन करने लगे, और जब अहंकार गलित हो जाए, तो समझे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही, हमारी परमार्थिक उन्नति हो रही है। जब अहंकार जब तक गलित ना हो, बड़ा सूक्ष्म अहंकार है, भगवान गलित करते हैं, नहीं तो बना रहता है, मैं अमुक, मैं ये बना रहता है। जब भगवान कृपा करते हैं ना, तब वो मिट्टी में मिल जाता है। वो अंदर की बातें होती हैं, वो अंदर से सिस्टम ठीक करते हैं। ऐसे ही जो जहां होता है, उसको एक बार गरुड़ जी को ये अभिमान हो गया कि मैं भगवान का वाहन हूं, मैं भगवान को लेके चलता हूं। तो एक हाथ प्रकट हुआ ऐसे गरुड़ जी के ऊपर, तो गरुड़ जी झप से समुद्र में गिर गए। अब हाथ रखा रहा तो गरुड़ जी की हिम्मत नहीं कि उठ सके, तो भगवान की याद की, तो भगवान ने कहा मेरा ही हाथ तो है गरुड़, मैं अपना बल अपने आप में रखता हूं, अगर तुम्हारे में रख दूं तो तुम हमारे हाथ का वजन नहीं सह सकते, हमारी बात तो जाने दो। तो कभी कभी भक्ति का भी अभिमान हो जाता है, तो भगवान फिर उसे नष्ट करते हैं। तो हमारी आत्मोन्नति हो रही है, हमारी भागवतिक उन्नति हो रही है। इसका परिचय कि अधिक हमारा मन भगवान में लगे, हमारी बुद्धि में एक ही निश्चय रहे, भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, हमारा चित्त भगवान का चिंतन करे और अहंकार गलित हो जाए, कोई अहंकार न रहे, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। कन्हैया जी लंदन से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भक्ति के पथ पर चलने वाले लोगों के साथ हैं तो भक्ति अपने आप बढ़ती रहती है, लेकिन ऐसे देश में जहां भक्ति के पथ पर चलने वाले लोग बहुत ही कम है या ना के बराबर हैं, ऐसे में भक्ति को कैसे बढ़ाएं? हाँ, ये बात तो आपकी सत्य है। जब हमें भक्तों का संग मिलता है तो हमारी भक्ति का वर्धन होता है, लेकिन जब भक्ति विहीन लोगों का संग हो तो थोड़ा कष्टप्रद तो है ही। पर जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहे तो भुजंग। अगर हमारा स्वभाव उत्तम है और हम भगवान के चरणों का प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, तो जब लंका में विभीषण जी ने भजन कर लिया तो हमें लगता है हम कहीं भी भजन कर सकते हैं। अगर हम भजन करना चाहें तो हम भजन कर सकते हैं, पर यह जरूर है कि भक्तों के संग से भजन में सहजता रहती है, और अभक्तों के संग में भजन करना बड़ा कठिन पड़ता है, पर असंभव नहीं है। हम प्रयासरत रहें तो सफलता हमें मिल सकती है। किसका प्रश्न है? हाँ, सफलता हमें मिल सकती है, पर है कठिन, असंभव नहीं है। कठिन हम भी मानते हैं और सरल मानते हैं। जब भक्तों का संग मिलता है तो नवीन उत्साह बनता है और हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब अभक्तों का संग मिलता है तो हमारे मन को वो उत्साह नहीं मिल पाता। लेकिन हम फिर भी प्रयास करें तो भगवान कोई कण ऐसा नहीं जहाँ ना हो, कोई क्षण ऐसा नहीं जहाँ भगवान ना हो। तो उन जिनको हम अभक्त समझ रहे हैं उनमें भी भगवान विराजमान है। हम ऐसी भावना करें और निरंतर नाम जप करने का अभ्यास करें, तो जहाँ भी हम हैं वहाँ भजन हमारा बन जाएगा। बड़े आश्चर्य की बात है कि लंका निश्चर निकर निवासा, और यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। वहाँ भी हनुमान जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसे राक्षसी वातावरण में और ये राम राम सुमिर रहा है, ये तो आश्चर्य की बात है। तो ये ईसन हट करी हो पहचानी, साधु ते होए न कारजानी। मैं इससे जरूर मिलूंगा, हनुमान जी महाराज ने विचार किया। तो हमें चाहिए कि हम अपनी निष्ठा पे रहें। जैसे बहुत से व्यसन करने वाले लोग हैं, गंदे आचरण करने वाले लोग हैं, तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़ने पावे। हम ऐसे हिम्मती बने, नहीं तो फिर हम फिसल सकते हैं, हमारा मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। हमें थोड़ा मजबूत रहना पड़ेगा कि हमारा प्रभाव उन पर पड़े, उनका प्रभाव हमको परास्त ना कर पावे, ये जरूर ध्यान रखें। धीरज शर्मा जी रायपुर से,
जय श्री सीताराम महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि किसी विशेष दिन, जैसे महाराज जी जन्माष्टमी होता है और ये राम जी के उपासक हैं, हनुमान जी के, तो महाराज जी इनको संशय है कि उस दिन मैं अपना ही मंत्र जप करूं या राधे राधे श्याम, क्योंकि एक इष्ट का या राम नवमी है तो हम नहीं नहीं राम नहीं, जी का अपना ही मंत्र जप करे। और भगवान एक ही हैं, वो विविध अवतार, विविध रूप, विविध लीला करते हैं। अपने ही गुरु मंत्र का जप करे और व्रत उपवास आदि जो जैसे जहाँ नियम हो अपने संप्रदाय के, उन नियमों का पालन करे। नाम मंत्र अपने ही गुरु के द्वारा दिया जपे। ऐसा नहीं कि नौ दुर्गा है तो हम और जपे, राम जन्म तिथि है तो और जपे, कृष्ण जन्म तिथि, तो ऐसा नहीं, अपना ही गुरु मंत्र जपे। वीरेंद्र जी शिमला से। जय श्री हर्ष। जय श्री राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मैं अकेले में या कहीं भी नाम जप करता हूँ तो मुझे अचानक बहुत रोना आता है महाराज जी। महाराज जी, मतलब ये क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या है? नहीं, अच्छा है, किसी से कहो मत, चुप रहो। आप किसी से मत कहना, शांत रहो। और हम तो कहते हैं कि एकांत तो समाज सब जगह रोना आने लगे। भगवान के प्रेम में नाम लेते हुए उनका आंसू बहाते, ये तो बहुत कीमती बात है, बहुत कीमती बात है। अपने लिए तो सबको रोना आता है दुख सुख में, लेकिन भगवान का नाम स्मरण करके रोना ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। पर इसका गर्व मत करना और इसको प्रकाशित मत करना। अगर आप रो रहे हैं, कोई पूछ रहा है तो कह दो कोई संसारिक चिंतन है, ये नहीं कहना चाहिए। जैसे कभी हमें रोना आया और कभी किसी ने पूछा हमसे कि आप क्यों रो रहे हैं, तो हम कहते किडनी परेशान कर रहे इसलिए। उसको, हमको अपने प्यार की बात थोड़ी, प्रेम छुपाया जाता है, प्रेम छपाया नहीं जाता, प्रेम छुपाया। अब जैसे हम नहीं रहा जा रहा और रो रहे हैं, लोग जान गए कि भगवान में रो रहे हैं, वो बात अलग है। नहीं, एक राजा के यहाँ भागवत कथा हो रही थी तो सब लोग बैठे थे, एक भाव वाले भी पुरुष बैठे थे, ओंकार मारी वो मूर्छित हो गए और बड़ी विचित्र दशा उनकी भगवान की रूप माधुरी सुनकर। तो राजा ने तो पहचान लिया कि महाभागवत है, तो चरण धोए, आरती पूजा उनकी शुरू की। तो जब उनको होश आया तो उन्होंने देखा राजा चरण पकड़े बैठा है, तो कहा तो बहुत गड़बड़ हो गया। जब राजा ही सम्मान करेगा तो प्रजा सम्मान करेगी, सम्मान होगा तो भक्ति क्षीण हो जाएगी। तो उनका महाराज आप क्या कर रहे हो? बोले आपकी भाव दशा देखकर मैं, तो बोले भाव दशा नहीं, हमको मिर्गी आती है। बोले हमको मिर्गी आती है महाराज, और लोग अपना हट गए। वो अपने को इतना छुपा लिए कि एकदम, मतलब, तो हमें लगता है भक्ति छुपाने की चीज है। जहां तक हो सके अपने हृदय की बात, अपने भगवान से प्रेम को हम छुपाएं, कोई जान ना पावे। और अपने आप कोई जान जाए वो बात अलग, हम जनाना ना चाहें अच्छी बात है। मनीष कुमार जी पटना से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, हम अच्छे या बुरे क्यों हैं? मतलब कोई अच्छा है कोई बुरा, ये क्या ब्रह्मांडीय भ्रम है? तीन गुण हैं, एक सतोगुण है, एक रजोगुण है, एक तमोगुण है, और ये भगवान के द्वारा रचित हैं। और तीनों गुणों को भगवान ने स्वीकार कर अपने रूप धारण किए। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, तीन रूप धारण किए, सृजन, पालन और संहार। वैसे ही सृष्टि तीन गुणों से बनी। तो जो सतोगुण है, दयावान, सात्विक, भजन करने वाले, सत्य, धर्म पर चलने वाले। जो रजोगुण है, भोग, कामना, ऐश्वर्य, वैभव, नाना प्रकार की। तमोगुण, आसुरी प्रवृत्ति, हिंसा, क्रोध, ये सब। तो इन तीन गुणों से सृष्टि में तीन विभाग हो गए हैं। एक है सात्विक शांत, एक है राजस जो भोग वासना आदि, और एक है घोर अशांत प्रवृत्ति वाले, स्वयं अशांत और दूसरों को अशांत करने वाले। ये रचना ही ऐसी रची गई है और इन्हीं के विभाग कर दिए गए। शांत सतोगुण स्वर्ग, और जो राजसिक भोगों में मस्त हैं और कुछ पुण्य भी कर रहे हैं, कुछ धर्म भी कर रहे हैं, तो उनके लिए फिर ये मृत्यु लोक। और जो घोर पापाचरण, अशांत, हिंसा, ऐसे फिर नरक लोक। ये ऐसी रचना भगवान ने रची। और जो तीन गुणों को पार कर जाते हैं वो फिर भगवान के धाम को जाते हैं। और ऊपर जैसे तप लोक, महालोक, जनलोक, ब्रह्मलोक है,
फिर इसके बाद भगवान का वैकुंठ लोक है। तो जो 3 गुणों को पार करके तपस्या करते हैं तो वो ऐसे क्रम बाय क्रम जो जितना योग्य हो जाता है, और जो केवल भगवान की भक्ति करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। तो ये रचना ही ऐसी रची गई है जो 3 गुणों से युक्त है। तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा ये तीनों गुण स्वभाव में देखे जाते हैं और ये सबके अंदर आते हैं क्रम बाय क्रम। अगर भजन बल से हम इनको मिटाते चले आए तो सतोगुण बढ़ता चला जाएगा, और अगर देखा जाए तो सात्विक पुरुषों को भी क्रोध आता है, अच्छे पुरुषों में भी दोष हो जाते हैं भोग आदि की कामनाओं के। तो तीनों गुणों का प्रभाव सबके हृदय में रहता है। किसी में तमोगुण अधिक रहता है, किसी में रजोगुण अधिक रहता है, किसी में सतोगुण रहता है। जिसमें सतोगुण अधिक रहता है वो सात्विक दयावान धर्म से चलने वाले, जिनमें राजसिक रहता है वो भोग परायण होते हैं, जो तामसिक होते हैं निद्रा आलस्य प्रमाद हिंसा क्रोध ऐसे होते हैं। तो है पूरी प्रकृति भगवत स्वरूप, पर भगवान ने अपने आप को 3 विभाग में कर कर ऐसी सृष्टि की रचना कर ली। अब हम भगवान का भजन करके अपना सुधार करें। अगर हमारे अंदर तमोगुण अधिक है, रजोगुण अधिक है, तो हम नाम जप करें, तीर्थों का सेवन करें, पवित्र भोजन करें, तो हमारे अंदर सतोगुण बढ़ जाएगा, और सतोगुण से फिर हम गुणातीत हो जाएंगे। पर है कठिन, बहुत विचित्र माया भगवान की है कि भगवान की तरफ चलना बड़ा असंभव सा लगता है, नहीं लगता? और माया की तरफ तो खेलने में बड़ा अच्छा लगता। 3 घंटे पिक्चर देख लो, कहीं मन नहीं जाएगा, तुम्हारे मन के अनुकूल हो। लेकिन 1 घंटे नाम जप करने बैठो, ऊट पटांग न जाने क्या क्या उपद्रव करता है मन। देखो ना मन, और फिल्म में 1 मिनट बाहर नहीं जाएगा, एकदम बिल्कुल ऐसे साफ। और भजन के लिए बैठो सुबह 4 बजे, सो न जाओ तो कहना, वैसे सो जाओ। और फिल्म में सो जाओ तो अभी बताओ 3 घंटे ले सोगे, 2.5-3 घंटे जो चलती है। तो ये संसार प्रिय मन है। मन जो है वो संसार को प्यार करता है, अगर भगवान को करने लगे तो मुक्त हो जाए। बस यही बात है। अब इसको हमें धीरे धीरे गंदे आचरणों से हटा के भगवान की तरफ लगाना है।